एवरेज केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या लेते थे, तो हाइट हमारा क्या बनता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम जो हाइट बनाते थे इस तरह से, है ना, इमेज नीचे बनता था, इधर ही बनता था। इस कंडीशन में आएगा कि आपका m इज इक्वल टू 1। तो जब m इज इक्वल टू 1 आएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देखिए ना यहाँ पे ये किसको कह रहा है, अब बोलोगे सर h डैश को, और ये किसको कर रहा है, तो आप कहोगे h को। तो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो कहाँ से फोकल लेंथ, ऐसा नहीं कि यहाँ से फोकल लेंथ, नहीं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब पोल से लेना है आपको। कहाँ से? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतु रंजन, टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैग्निफिकेशन का हमने बात किया था और अभी हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। किसका? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर नाम लीनियर, लीनियर ग्राफ होता है ना स्ट्रेट, तो यहाँ पे लीनियर जो मैग्निफिकेशन होता है, जो मैग्निफिकेशन में आपको क्या बताया था उसमें कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज का बात करते थे। तो हाइट क्या है, ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से ये ऑब्जेक्ट का हाइट होता है जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होता है, सीधा होता है ना, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं होता, सीधा स्ट्रेट होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन सेम होता है जैसा मैग्निफिकेशन में है ना, वही चीज़ है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ये आ सकता है आपको और आया भी है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो of the height of the image, ratio of the height of the image. It is defined as the ratio of the height of the image and height of the object. Height of the object. ठीक, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, है ना, स्मॉल एम, स्मॉल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, है ना। ठीक, चलिए अब देखिए m इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो h डैश जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये बताया हूँ आपको मैं, यहाँ पे h डैश जो है इंडिकेट क्या करता है, ये देखिए h डैश जो है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हमने इसके बारे में सीखा है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है तो हाउ कैन यू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, है ना। मैग्निफिकेशन अगर दे दिया है आपको तो आप कैसे बताएंगे कि मैग्निफिकेशन को देख करके कि हाँ नेचर जो है इमेज का ऐसा है या वैसा है, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, तो केस 2 है इसमें, है ना। केस 1 देखते हैं, m जो है अगर क्या है, मान लीजिए कि निगेटिव है, m इज निगेटिव। तो देखिए m निगेटिव कैसे आएगा, आप एक फॉर्मूला लिखिएगा जो आपको पता है, यहाँ पे देखते रहिएगा आप, h डैश बाई h। तो सिंपल सा एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एक कनकेव मिरर बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको कनकेव मिरर। ठीक है, तो उसमें आपको बताना होगा, यहाँ बना देता हूँ, ये ज़्यादा सही है। ये देखिए, ये कनकेव मिरर है आपके पास। ठीक, और ये है। ठीक, तो एक चीज बताइए, एच जो है ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो एवरेज अगर हम बात करें आपसे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कार्टेशियन फॉर्मूला के अनुसार हमने क्या लिया था, ये था आपका, देखिए ये चीज़ जो है ना इंटीग्रेटेड है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ जानना होगा। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, है ना, वो जरूर जाएं, जो पिछला लेक्चर से उसको पढ़ें। उसके बाद अगर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्लियरिटी आएगा, समझ में आएगा चीज़ें, क्योंकि फिजिक्स जो है समझने का ही पूरा कंसेप्ट का है, पूरा समझने का है। अगर आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा, दिक्कत होगा आपको। तो इसलिए जो भी नए बच्चे जुड़े हैं पिछला लेक्चर्स को जरूर देखें, उसके बाद यहाँ पे आप आएँ, तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। देखिए, तो मैं क्या बताया था, कार्टेशियन रूल के अनुसार मैं बताया था ये जो टर्म होता है निगेटिव एक्स की ओर होता है, ये एक्स होता है, और ये आपका माइनस वाई और ये वाई। न्यू कार्टेशियन बताया था साइन कन्वेंशन में। इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब लेना है, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव कब लेना है, इस तरह का चीज़ है ना हम लोग देखे हैं, यू वी ये सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है कि अब माइनस एक्स जो है और यहाँ एक्स है, ये वाई है और ये माइनस वाई है। तो आप यहाँ देखें अब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये। जब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एवरेज केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या लेते थे, तो हाइट हमारा क्या बनता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम जो हाइट बनाते थे इस तरह से, है ना, इमेज नीचे बनता था, इधर ही बनता था, है ना। एक आध केस को हम अभी छोड़ दे रहे हैं, हम एवरेज बात कर रहे हैं। तो हाइट ऊपर रखते थे, तो कार्टेशियन न्यू रूल के अनुसार जब ऊपर आप रखते हैं तो वाई एक्सिस आता है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप क्या करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अगर आपके पास कनकेव का कितना रूल है, हम लोग कितना केस देखे थे, सॉरी रूल तो 4 है इसका, लेकिन हम लोग इसका प्रॉपर्टी कितना देखे थे, केस स्टडी में 6 देखे थे हमने, है ना। इन्फिनिटी के बियॉन्ड सी, उसके बाद सी पे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे, एफ पे रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में, इस तरह का हमने 6 पढ़ा था उसके बारे में। तो उसमें एक भी कोई केस ऐसा है जिसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निगेटिव आए, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ हो, नहीं है। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हो नीचे हो। तो यानी कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रहेगा, चाहे रियल इन्वर्टेड इमेज बनाए या वर्चुअल एरेक्ट इमेज बनाए, है ना। एक केस में क्या इमेज इधर बनता था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे बनता था वर्चुअल एरेक्ट होता था, व्हिच कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, है ना, ये हमने देखा है। तो अब बताइए कि ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ रखते थे, इमेज भले यहाँ बन जाए एक केस में, बाकी में इधर बनता था। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं। यहां पे आप क्या लिखेंगे इसको, ये सब कंसेप्ट है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, अभी बताया आपको, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब बताइए आप, एम निगेटिव अगर है मैग्निफिकेशन, तो किस पे डिपेंड करता होगा। इस फॉर्मूला को देख करके आप बता सकते हैं, इसको देख के आप क्या बता सकते हैं कि एम जो है निगेटिव होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा। सोचिए, क्यों, इस पे तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि हाइट ऑफ द सर ऑब्जेक्ट है ये, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव है इन एनी केस, नो वन केस दैट हाइट हैज निगेटिव वैल्यू, मीन्स निगेटिव नहीं है कोई ऐसा। तो ये तो पॉजिटिव है ऑलवेज,
ठीक। तो डिपेंडेंसी जो है इस पे तो नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर तब हो सकता है कि हाइट ऑफ द इमेज पे डिपेंडेंसी हो, है ना। तो m निगेटिव है या पॉजिटिव है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कहोगे h डैश। तो h डैश जो है ना इसको आप क्या कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो, ये चीज डिपेंड ऑन दिस। क्या आप खुद भी देख सकते हो कि m निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव कब आएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज। तो अब बताइए यहाँ पे m इज इक्वल टू h डैश बाई h लिखा हुआ है ना। तो निगेटिव के लिए क्या चाहिए, तो कहोगे सर हाइट ऑफ द इमेज। हाँ, अब आएगा कि हाइट ऑफ द इमेज में पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो हाइट ऑफ द इमेज आप देखे हो, कनकेव मिरर का हम बात करते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, लेकिन इमेज जो है आपका सब इधर बन रहा है, ठीक, और नीचे बन रहा है ना, एक केस को छोड़ करके। तो अभी आप देखो मैक्सिमम में एवरेज, अगर एवरेज बात करें तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, ये देखिए हाइट ऑफ द इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। यानी कि अगर हम इसको कार्टेशियन रूल से यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे बना दें, ये वाई एक्सिस कर दें, इसको माइनस वाई कर दें, हैं, इसको हम कर देते हैं माइनस एक्स एक्सिस और इसको कर देते हैं एक्स एक्सिस, इसी में आप समझ लो। तो अब देखो यहाँ पे कार्टेशियन रूल के अनुसार क्या हुआ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है सर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मान गए, क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है यानी कि वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, देखिए सब इधर बन रहा है और नीचे बन रहा है, कहां बन रहा है, नीचे, इन्वर्टेड, तभी तो आप कहते थे इन्वर्टेड, तो नीचे बन रहा है ना। तो जब नीचे बन रहा है तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए आप, तो नीचे आ रहा है यानी कि माइनस वाई एक्सिस की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा साइन, देखिए माइनस। तो ये जो है माइनस साइन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एम निगेटिव, मैग्निफिकेशन निगेटिव होने के लिए हाइट ऑफ द इमेज पे। समझ में आया, किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द इमेज पे। तो ये हाइट ऑफ द इमेज हुआ। अगर मान लो मैं कह दूं कि m जो है इज इक्वल टू दिया हुआ है -5, तो आप क्या करोगे, यहां पे देखो, यहां पे लिखोगे m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू क्या है, ये m -5 है यहां, है ना, ठीक। तो अब जो -5 है, तो माइनस टर्म से आपको क्या समझ में आया कि सर हो सकता है हाइट ऑफ द इमेज जो होगा ये नीचे की ओर बने, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ कनकेव मिरर के बनेगा इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, उसका इमेज नीचे में बनेगा, तो डिपेंडेंसी किस पे आएगा, हाइट ऑफ द इमेज पे आएगा। तो -5 जो है, -5 से आप क्या समझ रहे हो, -5 से आप क्या समझ रहे हो, तो आप देख के अब बता सकते हो कि अच्छा -5 है, तो जो माइनस टर्म है ना, ये माइनस टर्म है, वो नेचर क्या बता रहा है, इमेज का नेचर बताएगा। तो इमेज का नेचर आप क्या कह दोगे माइनस देख के, अच्छा तो सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ ही बन रहा है और नीचे बन रहा है क्योंकि माइनस टर्म है ना, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज देख करके आप माइनस में बता सकते हो क्या, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर जो होगा, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना तभी तो माइनस साइन था। तो रियल नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो माइनस साइन देख के अब मैग्निफिकेशन का कोई वैल्यू दिया है तो आप उसका माइनस साइन देखेंगे या पॉजिटिव साइन देखेंगे, तो उस पर आप क्या कह सकते हैं, आप एक अंदाजा से बता सकते हैं एक्यूरेसी के साथ कि सर माइनस टर्म है या नेचर ऑफ द इमेज जो होगा नीचे बन रहा होगा, इसीलिए इसका निगेटिव आ रहा है इसमें, और डिपेंडेंसी जो है हाइट ऑफ द इमेज पे है, और रियल इन्वर्टेड इसका नेचर होगा इमेज का। ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया आपका, अब केस 2 देख लेते हैं इसमें।
ये केस कौन सा था, 1 था, है ना। केस 2 में देखिएगा, केस 2, है ना। केस 2 में आप क्या करेंगे अब कि देखिए यहां m इज निगेटिव, अब m इज पॉजिटिव। अब देखिए m पॉजिटिव है, यानी कि m का फॉर्मूला क्या होगा, इसको ऐसे कर ले, m इज इक्वल टू h डैश बाई h, ये होता है ना, ये होता है, और यहां पे क्या साइन है, पॉजिटिव का। तो आप कह सकते हो कि अच्छा हाँ सर ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा आप बताना। पॉजिटिव तो कहोगे सर इधर जितना आता है नीचे रहता है, निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव जो है हाइट ऑफ द इमेज, ये बताता है कि एक केस में क्या है सर, यहां पे बनता है, जो हम लास्ट केस पढ़े थे इसमें इन लास्ट बना था ना, बिहाइंड द मिरर, याद है आपको। तो बिहाइंड द मिरर बना था, तो इस तरह से यहां बना था, इस तरह का ऐसे 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 यहां पे बना था इमेज। तो अब देखिए यहां पे डिपेंड करता हाइट ऑफ द इमेज, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब यहां पे बात करते हैं निगेटिव है कि पॉजिटिव। निगेटिव था तो हमने देख लिया कि ठीक है डिपेंडेंसी हाइट ऑफ द इमेज पे है, और यहां पे पॉजिटिव है। तो ये साइन क्या बता रहा है आपको कि पॉजिटिव कब होगा, एक केस में हो रहा है सर पॉजिटिव, है ना। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा आपका, यहां पे जब बनता है, यहां जो इमेज बना था कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, रियल था, इन्वर्टेड है, देख लीजिए। रियल इसलिए बोला गया क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर इन फ्रंट में बनता है इमेज, ठीक है ना, तो वो रियल होता है। क्यों, क्योंकि उसको आप स्क्रीन पे ला सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। बट यहां पे क्या है, रियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, समझ में आ रहा है, बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल हो जाएगा। और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन रहा है ना, तो वर्चुअल तो है ही, एरेक्ट भी हो गया। तभी यही केस ना पॉजिटिव कब आएगा, हाइट ऑफ द इमेज, समझिएगा। अगर हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव है तो आप फट से ये वाला डायग्राम बना दोगे, है ना, कि सर ये है रियल इन्वर्टेड, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बनेगा, इसीलिए जो है यहां पे माइनस होगा, एम निगेटिव होगा, ठीक। बट यहां पे क्या है ये बताइएगा, इसको यहां पे आप माइनस साइन लिख लीजिए, है ना, ये एक्चुअली माइनस साइन ही डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक। तो अब देखिए, तो यहां पे आप देख के बता दिए। अब एच हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि इमेज सर इधर नहीं बन रहा होगा, इमेज इधर बन रहा होगा, तो यहां बना दिया आपने, ठीक है। तो अब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, देखिए नेचर ऑफ द इमेज, है ना, नेचर ऑफ द इमेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है। तो अब क्या कहोगे आप कि नेचर ऑफ द इमेज कौन सा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, सो दिस इज वर्चुअल, इमेज इज बिहाइंड द मिरर होगा ना, तो वर्चुअल हो जाएगा, एंड एरेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों, पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, मींस अप्रोचिंग वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव साइन। यही केस में तो पॉजिटिव होगा एच डैश हाइट ऑफ द इमेज, बाकी पांचों केस में तो निगेटिव होगा, है ना, ठीक। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी केस हो, किसी भी केस में वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, गेट इट, ये चीज था। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गया, समझ में आया ये चीज। तो आपको अगर कोई वैल्यू दे दिया जाए यहां पे m इज इक्वल टू, मैं +10 कह दूं कि 10 है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, अच्छा m इज इक्वल टू, तो h डैश बाई h, तो यहां पे +10 है, मान लेते हैं m के जगह पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ठीक। तो आप ये देख के बता सकते हो कि अच्छा पॉजिटिव है, यानी कि कनकेव मिरर है,
तो बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, पॉजिटिव है। तो अगर यहीं पे मैं कह दूं कि अब मान लो, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, अगर मैं यहीं कह दूं एम, है ना, जो है इज निगेटिव, तो यहां पे लिख दो आप m इज इक्वल टू -2। तो -2 ये चीज, तो आप फॉर्मूला लिखोगे पहले, तो h डैश अपॉन h, h डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, गेट इट। तो हाइट ऑफ द इमेज को ही ये कह रहा है ना निगेटिव, समझ रहे हो। तो ये निगेटिव कह रहा है, तो निगेटिव ये कब आएगा, निगेटिव ये तब आएगा क्योंकि आपको पता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द इमेज पे, और निगेटिव है इसका मतलब आप कह दोगे अच्छा सर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा होगा और नीचे बन रहा होगा। तो जब नीचे इमेज बन रहा है तभी तो आप कह सकते हो, कहते हो ना इसको इनवर्टेड। कब कहते हो, जब नीचे बन रहा है इनवर्टेड। क्यों, कैसे समझे नीचे बनेगा, क्यों, क्योंकि माइनस आ गया और हाइट ऑफ द इमेज माइनस, माइनस का मतलब क्या, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, तो माइनस, तो माइनस यानी कि इन्वर्टेड। तो ये चीज आप माइनस देख के ही कह रहे हो कि इन्वर्टेड है, और इस तरफ बन रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इमेज, तो रियल भी होगा। तो यहां पे आप लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड, गेट इट, गेट माई पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड तब होगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जब आपको समझना होगा तो आप कनकेव मिरर बनाना, उसी पे एक रेफरेंस डाल देना जिसको y एंड y डैश कह देना, यानी कि y और माइनस वाई एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज एन, इधर से माइनस एक्स एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, सिंपल हो जाएगा, वेरी इजी। तो उसके बाद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। समझ में आया। हाइट जब पॉजिटिव, एम जब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो केस देख लिए। केस 2 में देखा एम जब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, तो नेचर को डिसाइड करेगा वो, और किस पे डिपेंड करता है, तो हाइट ऑफ द इमेज पे करता है। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है सर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपने बताया है, ठीक है, तो जब मैंने बताया है तो सही बताया है, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका, है ना। अब क्या करेंगे, अब कुछ और केस देखेंगे, उसमें हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू देख करके और भी कुछ जानकारी देंगे। ये तो हम नेचर ऑफ द इमेज बताया आपको, है ना, उसके बाद भी बताएंगे और कुछ, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें क्या है कि अभी हम डिस्कस जो किए, है ना, उसमें नेचर ऑफ द इमेज का बात हुआ, ठीक, कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है उसको आप देख करके बता सकते हो कि नेचर क्या है इमेज का, है ना। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज, है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। चलिए साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या है ना, लार्जर है, इलार्ज्ड है, स्मॉलर है, या सेम साइज है ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए केस कितने हैं। यहां पे मैं बात करूं केस 1, तो केस 1 में हम देखते हैं कि जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो देखिए केस 1 में m इज ग्रेटर देन 1, ठीक। m क्या है, 1 से बड़ा है। तो m देखिए 1 से बड़ा कब होगा, तो आप अपनी सहूलियत के लिए, है ना, मोर ऑब्जर्वेशन जो है उसके लिए आप m इज इक्वल टू लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर h डैश अपॉन h, ये आप पहले लिख दो, ठीक। अब बात करते हैं हम
कि m का ग्रेटर देन 1 कब होगा। तो m देखिए ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 4/5, ठीक, m, या मैं लिख दूं यहां पे आपको 6/5 और यहां पे लिख दूं 5/5। ये जो तीनों आप देख रहे हैं, अगर m ऐसा दिया हुआ है किसमें, फ्रैक्शन में, है ना, 4/5 या 6/5 या 5/5, तो m ग्रेटर देन 1 कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा। तो आप कहोगे सर हमें फॉर्मूला मालूम है, m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h'/h, ठीक। तो अब देखिए 4/5, अगर आप इसको और ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 0.8, 5 8 40, 0. इसका वैल्यू क्या होगा 0.8। देखिएगा एकदम कंसंट्रेशन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया 0.8, ये क्या आ गया 5, तो एक बार में जाएगा, अब 5 2 10, 1.2 आएगा ना, 12 5 60, ठीक। ये आ गया आपका 1। तो एक चीज बताइए, m ग्रेटर किस में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 6/5 में 1.2 है। तो अब एक चीज और समझिए इसमें, ये चीज तो आपको समझ में आएगी सर इस केस में m इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन क्या होना चाहिए 1.2, यानी कि एक से अधिक है मैग्निफिकेशन। तो आप क्या लिखोगे, मान लो कि यहां पे m इज ग्रेटर देन 1.2, तो आपको ये क्या इमेज क्या बन रहा है, क्या समझ में आ रहा है ना। नहीं, m इज ग्रेटर देन 1 होगा ना, ये 1, तो ये केस हुआ क्यों, क्योंकि 1.2 आया है, तो आप लिख दो 1.2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या होगा, इससे क्या हमको समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे सर ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा गया होगा 1, उसका इमेज 1.2 बन रहा है, तभी तो क्या हो गया, तभी तो ज्यादा आएगा ना। देखिए ये क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, ये क्या हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज 6 है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, तो इस कंडीशन में ही 1.2 आएगा ना, m इज ग्रेटर देन 1 इस कंडीशन में आएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज बड़ा आया, तो हाइट ऑफ द इमेज बड़ा किस में होता है, हमारे पास जो हम केस स्टडी किए थे कॉनकेव मिरर में 6, उसी में से कोई एक में आता है, या कितने में आता है वो भी देख लेंगे हम, है ना। तो अब समझिए एक चीज को और, तो इससे क्या पता चला, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, 1 m इज ग्रेटर देन 1 है, तो साइज ऑफ द इमेज, तो आप कहोगे सर साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज्ड होगा, है ना, साइज ऑफ द इमेज इज इनलार्ज्ड एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज होगा। तो साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ द इमेज is larger than size of the object, size of the object। ये आप क्लियरली देख सकते हो 6/5 है ना, इसी कंडीशन में m इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया h' और ये क्या हो गया h हो गया ना ये, ठीक है, और h'। तो हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज बड़ा होगा। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आया, सेकंड केस स्टडी करते हैं, केस 2। केस 2 में देखिए क्या है, केस 2 में यहां पे हम m इज ग्रेटर देन 1 देखें, तो यहां पे हम देख लेते हैं आपको m इज इक्वल टू 1, m 1 के बराबर कब आएगा,
बताइए m जो है 1 के बराबर कब आएगा? तो आप ऊपर ही केस में एक देख लीजिए, 5/5 है, इसी केस में आएगा ना मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, 5 काटेगा 5 को 1 टाइम में। तो इस कंडीशन में आएगा क्या आपका m इज इक्वल टू 1। तो जब m इज इक्वल टू 1 आएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देखिए ना यहाँ पे ये किसको कह रहा है? अब बोलोगे सर h डैश को, और ये किसको कर रहा है? तो आप कहोगे h को सर, है ना। तो यहां पे क्लियरली विजिबल है कि 5/5 है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गेट इट? यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? m इज इक्वल टू 1 है, तो आप लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज is same as the size of the object. Size of the आप क्या लिखेंगे इसको देख के कि साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया आपको? अब केस 3 क्या हो सकता है? अब बताइए, m ग्रेटर देन 1 हो गया, m इज इक्वल टू 1 हो गया। अब होगा m इज लेस देन 1, केस 3 है ना। केस 3 हम देखते हैं। देखिए केस 3 में m जो है इज लेस देन 1, तो इससे आपको क्या समझ में आया? लेस देन 1। तो आप ऊपर में आ जाओ वापस, तो आप इसमें देख करके आप बता सकते हो कि अच्छा 4/5 है, 5 8 40, 0.8 यानी कि लेस देन 1। m क्या आ रहा है? लेस देन 1, 0.8 आ रहा है। दिस विल बी द कंडीशन, सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहां पे क्या कह दोगे कि अच्छा सर 4 जो है ये वैल्यू है h डैश, है ना, और ये जो है h है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यू आर क्लियरली सीन हियर कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द इमेज, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Height of the image is 4 and height of the object is 5. Then you will get the value of magnification less than 1. Means 0.8 you are going to get. ठीक? अब देखिए, तो यहां पे क्या हुआ? Size of the image is larger than the size of the object. M is equal to 1 पे size of the image is same as the size of the object. किस कंडीशन में होता था ये भी देखेंगे आगे, देख चुके हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, याद कीजिए, पे रखेंगे। तो चलिए, अब m इज लेस देन 1, तो यहां से क्या मिला हमें कि साइज ऑफ द, यहां पे क्या लिखेंगे आप? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर होगा, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज ठीक। अब बताइए, केस 1 2 3 हमने देख लिया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा एंड यू विल हैव टू गिव द आंसर। यहां पे देखिए, ये चीज तो हमारा हो गया, ठीक। यहां पे अगर हम कहें आपसे m इज इक्वल टू 0.4, ये आप देखिए, और say something about the size of the image and something about nature of the image।
तो आप क्या समझोगे? दोनों बताया तो आप कहोगे अच्छा सर m इज इक्वल टू 0.4, तो सबसे पहला क्या है कि 1 से छोटा आ रहा मैग्निफिकेशन, एक चीज क्लियर। दूसरा चीज पहले हम देखते हैं कि नेचर क्या होगा, तो नेचर के लिए पॉजिटिव आ रहा है ये, है ना 0.4, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव कब आता है? किस पे डिपेंड करता है? तो हाइट ऑफ द इमेज पे। पॉजिटिव हाइट ऑफ द इमेज पे, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा? हाइट ऑफ द इमेज पे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों डिपेंड करेगा। तो यहां उतना नहीं सोचना आपको, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है। यहां पे m इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो? h डैश अपॉन h, और ये है आपका प्लस, तो हाइट ऑफ द इमेज प्लस है। तो प्लस है का मतलब क्या समझ में आया आपको? इमेज। तो एक केस में सर उधर होता था, समझ में आया ना? तो वर्चुअल इरेक्ट पता चल गया आपको, इसी केस में होता था ना। देखिए बार बार मैं बता रहा हूं, ये कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं ना, ये हुआ। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ठीक है पॉजिटिव होता ही है। तो यहां पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखे, कहां पे रखे वो सब छोड़ दीजिए। और क्या कह रहा है फिर कि हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब आता है? तो कार्टेशियन साइन आप कर दो ना, यहां पे क्या कर दो? कार्टेशियन साइन, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे आप कार्टेशियन साइन बना लो ऐसा, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस को, ये माइनस वाई को, और ये एक्स एक्सिस माइनस, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब देखो क्या कह रहा है? पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द इमेज उसी पे डिपेंड करता है। तो हाइट ऑफ द इमेज यहां बन रहा होगा, है ना, तभी तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इधर जब बनता है तो इन्वर्टेड बनता है नीचे। तो यहां हाइट ऑफ द इमेज जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब हुआ? क्योंकि हमारा एक केस को छोड़ के बाकी का इमेज तो इधर ही बनता है ना। तो जब इधर बनता है तो हम समझ गए अच्छा पॉजिटिव है, तो यानी एक केस का बात कर रहा है, उधर बन रहा है। तो इससे आपको क्या वर्चुअल एंड डायरेक्ट समझ में आया। तो नेचर आप क्या बता पाओगे? आप कहोगे कि सर नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, है ना, क्या होगा? तो आप लिखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। वर्चुअल क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है, स्क्रीन पे हम कलेक्ट नहीं कर सकते इसको, सो वर्चुअल। इरेक्ट क्यों? ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा, पॉजिटिव को, इरेक्ट। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया। अब देखिए m इज इक्वल टू 0.4 है। अब बात करते हैं यहां पे सेकेंड, ये पहला कंडीशन मान लो, दूसरा में हम बात करते हैं आपको, ये देखिए सेकेंड, m इज इक्वल टू -1 कर लो आप। अब देखिए -1, तो -1 को देख के आपको क्या लगता है क्या होगा? तो -1, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये लिख लो। तो अब देखो माइनस डिपेंड कर रहा है किस पे? हाइट ऑफ द इमेज पे, मैं बार बार बोला हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मान लो साइन, यहां पे आप लिख दो माइनस कर दो। तो माइनस जब कर रहे हो तो उससे क्या एक मतलब देखो फॉर्मूला तो h डैश अपॉन h होता है, बट ये माइनस साइन है। तो माइनस साइन, क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 है ना, तो इस फॉर्म में रहा होगा। तो माइनस साइन कब आता है ये बताइए। तो हाइट ऑफ द इमेज पर सर डिपेंड करता है। तो हाइट ऑफ द इमेज यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट तो यहां रहेगा, इमेज इधर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कनकेव मिरर। ठीक, तो अब देखिए माइनस साइन देख के आप नेचर को बता सकते हैं। बता दिया आपने क्या? नेचर ऑफ द इमेज यहां लिखिए पहले आप, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? तो नेचर ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे आप? किधर बन रहा है? निगेटिव है, निगेटिव। तो हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव कब बनता है?
जो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनता है ना, बनता है ना। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा अगर कार्टेशियन रूल तो इस तरफ है माइनस एक्स एक्सिस और आपका इमेज भी इधर बन रहा है तो निगेटिव होगा। ठीक, तो नेचर क्या पता चलता है इससे, माइनस से, है ना, माइनस से आपका नेचर पता चल जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो अब देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा क्यों, इमेज ऐसे ही तो बनता है, इधर बनता है तो इन्वर्टेड, तभी तो देख पाएंगे। और रियल, रियल का मतलब कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। ठीक, तो रियल इन्वर्टेड। अच्छा हाँ देखिए एक चीज छूट गया यहाँ पे, क्या हम लोग नेचर ऑफ द इमेज का बात किए, साइज ऑफ द इमेज, यस साइज ऑफ द इमेज का बात नहीं किया ना, ये भी जरूरी है। तो ये तो आ गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये अब दूसरा देखिए साइज ऑफ द इमेज का, इसमें देख लीजिए पहला में ये छूट गया था, साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि यही बताया हूं मैं अभी। देखिए साइज ऑफ द इमेज, यहां पे अभी हम पढ़े हैं साइज ऑफ द इमेज कैसे होगा। तो आप कहोगे सर 0.4 है, यानी कि 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा है तो माई साइन से तो आप बता दिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। अब जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से आप क्या बताओगे, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा है, तो 1 से छोटा है। तो देखिए केस 1 से छोटा ये है, 1 से छोटा है ना 0.4, तो जब 1 से छोटा है तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ऐसा आप लिख लो। ठीक, स्मॉलर इन साइज आपने लिख लिया, समझ में आया। आप m इज इक्वल टू, आपको 0.4 दिया गया तो आपको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन जो है प्लस में है, प्लस 0.4 है, तो प्लस से आपका समझ में एक चीज आया कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, आपने बोल दिया सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, प्लस साइन है। और दूसरा 0.4 मैग्नीट्यूड है, तो इसके बारे में बताया था, आप कहोगे सर 1 से छोटा है इसका मैग्नीट्यूड। जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटा किस कंडीशन में आएगा, इसमें आएगा, है ना 0.4। तो जब छोटा है तो अब देखिए m इज लेस देन 1 है, 0.4, ये कंडीशन को 4/5, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, साइज इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यही चीज कि साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, गेट इट। तो यहां से आपको क्या पता चला कि साइज ऑफ द इमेज, हाँ इसी का बात कर रहे हैं, तो साइज ऑफ द इमेज जो है स्मॉलर इन साइज, है ना, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ये लिख लो आप पूरा, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये चीज समझ में आया आपको। अब इसमें हमने नेचर ऑफ इमेज देख लिया था, अब हम क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 मैग्नीट्यूड कब आता है, देखिए कंडीशन 5/5, यानी कि आप कह सकते हो कि सेम इमेज जो है इसका साइज जो है, यहां पे आप क्या लिखोगे कि सेम है, सेम साइज, क्या लिखोगे, सेम साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। ये चीज समझ में आ गया आपको। नेचर ऑफ द इमेज ही बता दिया आपने माइनस साइन को देख के कि ठीक है सर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और दूसरा जब मैग्नीट्यूड आपने 1 देखा तो आप बोल दिए कि अच्छा 1 यानी कि सर 5/5 या 10/10 रहा होगा, तो कट के 1 आएगा मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब सेम साइज जो होगा बनेगा इमेज का, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज होगा सेम होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे सेम साइज आपने बता दिया, दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड। अब देखिए तीसरा, m इज इक्वल टू +1 कर लीजिए आप, या 1, तो 1 पे प्लस कर लीजिए। तो अब देखिए इस कंडीशन में अब बताइए +1 का मतलब क्या हो गया, m इज ग्रेटर देन
m इज इक्वल टू +1, है ना। तो यहां पे देखिए इक्वल टू का भी बात किया हमने, m इज इक्वल टू कब होता है ना, m इज इक्वल टू कब होता है। तो आप कहोगे कि ठीक है वो तो सर पहले आप साइन का हमको बता दो कुछ। तो देखिए साइन में यहाँ पे मैं इस कलर से कर दे रहा हूं ताकि क्लियर विजिबल हो आपको। ये जो है प्लस साइन है, तो ये जो साइन है ना, इसको और बड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे हम। देखिए m इज इक्वल टू अगर दिया है आपको, m इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक, 1 दिया है, तो यहां पे प्लस साइन कर लो, मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इस कंडीशन में आप कहिएगा कि ठीक है सर प्लस को देख के बात करते हैं, प्लस को देख के हम नेचर ऑफ द इमेज बताएंगे। देखिए नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, क्या होना चाहिए, प्लस है। प्लस कब बनता है, एक केस में, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये पता है आपको, है ना, ये आप जानते हैं। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है कि h डैश अपॉन h होगा, ठीक। तो नेचर ऑफ द इमेज यहां पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या बताता है, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है पॉजिटिव है, अगर इस पे डिपेंड करता है ना, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, देखिए यहां पे पॉजिटिव बन रहा है, तो नेचर क्या हो जाना चाहिए, जब इधर बन रहा है बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द जब मिरर बनता है वो पॉजिटिव केस में हो रहा है, तो बिहाइंड द मिरर का नेचर क्या होता है, तो आप कहोगे सर वर्चुअल तो होगा ही, ठीक है, और इरेक्ट भी होगा। तो आप लिखोगे वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स which can't be collected on the screen, वर्चुअल, और क्या होगा, इरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन दे रहा है, रेफरेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अप्रोचिंग प्लस वाई एक्सिस, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो ये बात हुई नेचर ऑफ द इमेज। अब बात कर लेते हैं हम क्या, अब बात करेंगे साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट तो एक बता दिया आपने, साइज ऑफ द इमेज। तो अब मैग्नीट्यूड पे आ जाओ आप, तो मैग्नीट्यूड क्या देता है, ये जो है यही ना साइज देता है मैग्नीट्यूड, ये, तो साइज ऑफ द इमेज ये देगा। तो आप कह रहे हो कि सर m इज इक्वल टू 1, यानी कि 5/5 होगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, तो 5/5 होगा या 10/10 होगा। तो हाइट ऑफ द इमेज जो होगा, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहां आप क्या लिखोगे, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट। अब एक और एग्जाम्पल देख लें थोड़ा लास्ट। अगर m इज इक्वल टू -5 दे दे, -5, तो अब देखिए -5, तो माइनस साइन, अब तो याद हो गया होगा आपको, माइनस साइन को देख के क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज। देखिए यहां लिखिए नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस साइन है, यानी कि हमको पता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है ये, तो माइनस साइन का पहले हम देख के नेचर बताएंगे। अच्छा, तो माइनस साइन है, तो यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है उस पर डिपेंड करता है माइनस साइन, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस बनता है। अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखे हो तो इमेज भी इस तरफ ही बनेगा, है ना। इस तरफ किधर बनता है, नीचे बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के, अप्रोचिंग -y एक्सिस, है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है उससे माइनस से डिपेंड करता है हाइट ऑफ द इमेज h डैश पे,
ठीक, तो नेचर क्या हो गया, इस तरह बन रहा है तो रियल, और क्या बन रहा है, उल्टा, है ना, अप्रोचिंग माइनस वाई एक्सिस ना, तभी तो माइनस साइन आया। अगर आप देखोगे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज जितना भी केस देखे हम लोग केस स्टडी में, तो एवरेज का बात करें तो नीचे बना है तो माइनस, तो माइनस देख के हम क्या बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये डिस्टेंस इतना दूरी पे बना है या जो भी, लेकिन माइनस साइन कब आया होगा, जब हाइट ऑफ द इमेज जो होगा उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इन्वर्टेड होगा, और इस तरह बन रहा है तो रियल भी होगा, तो यहाँ लिख लोगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल का मतलब क्या होता है कि जिसको स्क्रीन पे कलेक्ट किया जा सके, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम बात कर लेते हैं इसका साइज का। तो अब देखिए ये जो है पॉजिटिव +5 जो है ना, ये क्या दे रहा है, तो ये देगा आपको साइज ऑफ द इमेज की बात करते हैं अगर, साइज ऑफ द इमेज, है ना, तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, तो आप कहोगे अच्छा 5 है तो यानी कि m जो है ग्रेटर देन 1, एक से अधिक है। m क्या है, एक से अधिक है, किस केस में एक से अधिक है, देखिए तो m एक से अधिक किस में है, 1.2, 6/5, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां लिखेंगे, कहाँ है, ये है ना, हाँ, साइज ऑफ द इमेज, तो यहां लिखेंगे, तो इसमें हम लिख देते हैं आपको साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना क्यों लिखना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, ये लिखिए आप लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया आपको। केस 3 देखा, केस 1 में देखा m इज जब 1 से अधिक होगा तो क्या होगा कंडीशन, m जब 1 के बराबर होगा तो क्या होगा कंडीशन, m लेस देन 1 होगा तो क्या होगा कंडीशन, ये देखा। फिर उसके बाद हमने और कुछ केसेस का एग्जांपल लिए, है ना, जिसको माइनस साइन दिए, पॉजिटिव साइन दिए और कुछ मैग्नीट्यूड लिया, तो हमने देखा माइनस साइन अगर दिया तो माइनस साइन को देख करके हम नेचर ऑफ द इमेज को बता सके, और मैग्नीट्यूड को देख करके हम साइज ऑफ द इमेज को बता सके। तो यानी कि आपने आज समझा कि m का वैल्यू अगर हम माइनस या प्लस और कुछ मैग्नीट्यूड के साथ देते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज वेरी इजीली। ये चीज हमने देखा आज। ठीक, तो ये सारा चीजों को हमने कंप्लीट किया। तो इससे एक चीज और क्या कंफर्म होता है, एक फॉर्मूला और आप ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है m इज इक्वल टू होता है ना H'/H या -v/u, ये एक लिख लीजिए आप, है ना, इसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज इधर ही बन रहा है ना, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया हूं, है ना। ठीक, और इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड इस तरह बन रहा है इसीलिए निगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन रूल। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये इमेज का साइज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, है ना, सॉरी, ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ये डिस्टेंस u इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना। तो ये चीज आपने देखा। ठीक, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी का टेक्स्ट का, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस पे देखिए हमने जितना भी पढ़ा था उसका भी यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4.0 सेंटीमीटर इन साइज
is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror. कहाँ? In front of a concave mirror. This is the important. Of focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ठीक, तो कहाँ पे स्क्रीन को रखा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है शार्प बने यहाँ अच्छे से. फाइंड नेचर और साइज बताना है आपको इमेज का. तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो इसमें है कॉनकेव मिरर का. ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं. उसके बाद ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, यू नो इट, ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर हुआ. अब क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट इतना इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप रख दीजिए यहाँ, है ना. ये हुआ 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है ना. ऑब्जेक्ट का क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया आपको क्या, 4 सेंटीमीटर हाइट. ठीक, अब ये कहाँ रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर. ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा 25 सेंटीमीटर का दूरी, तो दूरी कहाँ से हम लेते हैं, तो आप कहोगे सर पोल से. वेरी गुड, पोल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हाइट जिसका 4 सेंटीमीटर है उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. ठीक, तो अब बताना है कि इसका इमेज जो है जब, हाँ, एंड ऑफ फोकल लेंथ, देखिए इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर. तो कहाँ से फोकल लेंथ, ऐसा नहीं कि यहाँ से फोकल लेंथ, नहीं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर मतलब पोल से लेना है आपको. कहाँ से, पोल से. तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 15, है ना. तो ये आपका क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर एफ, है ना, फोकल लेंथ. 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है. ठीक है, तो आप पोल से लोगे. ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल है. ठीक है, और ये जो 15 सेंटीमीटर है ये पोल से है. तो यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ 25 है, और जो 15 सेंटीमीटर है वो क्या, फोकल लेंथ है. गेट इट, फोकल लेंथ है ना. यहाँ पे आप कर दोगे तो इसको आप कर दो क्या, एफ, इसको आप लिख दो इधर, यहाँ पे एफ, है ना. ये एफ हो गया. ठीक है, और एफ के दुगना पे बनता है क्या, दुगना पे, अगर ये 15 है तो 30 पे, 30 पे क्या बनेगा, 30 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपका, है ना. ठीक, तो ये चीज़ हो गया. आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना, ये चीज़ समझ गए. तो इमेज का हमें क्या बताना है, नेचर और साइज ऑफ द इमेज. तो देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला. ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या है, मिरर फॉर्मूला लिख लेंगे हम. मिरर फॉर्मूला जो है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला, है ना. मिरर फॉर्मूला क्या होगा बताइए. मिरर फॉर्मूला हमारे पास, तो आप बोलोगे कि सर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक, ये होता है. तो अब देखिए v क्या है, v होता है इमेज डिस्टेंस, है ना. v इज इमेज डिस्टेंस. ठीक, तो अब बताइए v जो है इमेज डिस्टेंस होता है, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक, f क्या है आपका, फोकल लेंथ,
है ना। एफ क्या है, फोकल लेंथ, ये सारी चीज आपको पता है। तो अब देखिए यहां पे v जो है v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो इमेज जो है किधर बन रहा है, यहां पे एक चीज आप बताओ, इमेज जो है निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इमेज जो है इस तरह बनता है अगर, है ना, तो क्या होगा इमेज कॉनकेव मिरर के लिए, एवरेज हम क्या बात करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इमेज जो होगा निगेटिव होगा। इमेज क्या हो गया, निगेटिव। ठीक, तो अब देखिए यहां पे जो दिया है, और इमेज जो है कितना है, वी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, वो सब लिख लेंगे अभी। 25 साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में यहां लिखोगे आप -25, -25 सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इमेज डिस्टेंस, तो हमें पता करना होगा कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो कहाँ बनेगा। क्वेश्चन तो ही है ना, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब देखिए एफ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ गिवन है, कितना है, फोकल लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब क्या है एच, देखिए यहां पे एच डैश ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज का है ना, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक, तो हाइट ऑफ द, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये पता करना है हमें। ठीक, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, ये है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो हाइट देखिए, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज तो पता ही करना है हमें, ठीक है। ये फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ किधर है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ है, निगेटिव लेंगे तो यहां पे आप क्या करोगे, माइनस साइन को जोड़ दोगे, यहां पे माइनस साइन कर दो, ठीक, माइनस, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट किधर रखे हैं आप, ऑब्जेक्ट किधर है, इस तरफ रखे हैं ना, ऑब्जेक्ट किधर है, इस तरफ है, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट माइनस में, तो -25 है ना, इसको माइनस इससे दिखा देता हूं, आ गया। अब भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज कहां है हमको खुद नहीं पता है अभी, तो इसका हम फाइंड आउट करेंगे इसको। ये देखिए यू गिवन है, यू गिवन है, एफ गिवन है, तो वी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फाइंड आउट। तो अब देखिए यहां पे एक चीज हम क्या करेंगे, अब 1/v, तो ये पता करना है ना, तो 1/v यहां पे लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आइए 1 क्या है, नहीं v क्या है, 1/v, तो v हमें पता करना है, आप बोलोगे ठीक है, चलिए v पता करना है हमें, तो प्लस 1/u, तो u में क्या हो जाएगा, u में क्या हो जाएगा, देखिए 1/v पता करना है, तो 1/u, u क्या है, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कितना है -25, इसको -25 ब्रैकेट में कर लो, इज इक्वल टू 1/f, तो f के जगह पे क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ आप बोलोगे 15 है, लेकिन माइनस के साथ है, तो -15। तो अब देखो इसको उधर ले जाओ, तो पहले आप एक काम करो, 1/v है ना, माइनस 1/25 इज इक्वल टू -1/15,
उधर ले जाओ, तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/25 माइनस 1/15। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ पे देख लो 25 और 15 का एलसीएम हम बताए हैं आपको ना, 5 25 3, तो 25 3 75, तो ये आ गया आपका 75, क्या आ गया 75 है ना, तो 25 3 और ये माइनस, तो 15 5 75, तो ये 5, ठीक है। तो अब देखिए 1/v इज इक्वल टू -2 है ना 75, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू, यहाँ पे v इज इक्वल टू -75/2, क्यों, क्योंकि 1 है ना, तो इसको क्या करोगे, ऊपर कर दोगे तभी तो v का मिलेगा, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो हम इजीली क्या किए, दोनों को पलट दिए, तो v का वैल्यू -75/2 आया, ये क्या आ गया, v आया। ठीक है, तो यहां से अब और एक काम कर लो, v इज इक्वल टू 36 दूनी के 72 और 30, तो 37 नहीं 37 72 और 4 37, तो ये हो जाएगा -37 पॉइंट क्या है, तो 74 और 1 10 2 5 5, ये आपका v आया, ठीक, कितना आया -37.5। अब एक चीज बताइए आप यहां पे, है ना, एक चीज क्या होगा, यहां पे देखिएगा आप, अब लिखते हैं हम मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u, ये पढ़े हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज आपको पता ही करना है, ठीक है। h क्या है अब, तो h क्या लिखेंगे आप, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं बताया हूं आपको, है ना। तो ये 4 लिख ले आप यहां पे, इज इक्वल टू माइनस v कितना आया है, -v/u, तो -v जो है माइनस में आया है आपके पास, है ना। तो अब क्या करेंगे, 30 ये -37.5/u, इमेज का डिस्टेंस, तो -25 है, आप बोलोगे -25, यही है ना। तो अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मिला क्या, h/4 इज इक्वल टू हो गया माइनस, तो ये चीज आप कर लो कि 4 को उधर कर दो, तो 37.5/25 इंटू 4, है ना, ये कर लो। तो अब देखो आप इसको हटाओगे तो एक 0 आएगा, तो 25 से भी जा सकता है ना ये, तो एक हटा के इंटू 10 कर देता हूं यहाँ पे, और 25 से 25 25 50, तो 5 से ही छोटा से करके देखते हैं, 5 5 7 35 5 7 35 35 2 25, और ये 5 से फिर जाएगा तो कितना, 25 5 है 25 3 75, 25 3 हो जाएगा ये, है ना। तो क्या आ जाएगा आपको, 2 से 2 बार में 2 से 5, तो 6/-6, है ना। तो 5 से गया 25 75, ये 5 से नहीं, ये 25 होगा ना, 1 मिनट, ये 5 से जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10, एक बार में 25 होगा ना, वही तो, फिर ये 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, अब 5 25 10 आ गया -10, तो हाइट ऑफ द डिस्टेंस 37 यहाँ कहीं गलत हुआ है लगता है, रुक जाइए, -37.5
37.5 था, 5 दूनी के 10, 5 बार में कंप्लीट, डिवाइड 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है ये। तो हमारे पास इतना इंटू 4 यहाँ लिखने में नहीं बन रहा था, और कितना है ये ऊपर जाएगा, ये 25 है ना, 25 आया, ठीक। तो माइनस साइन हटाओ पहले, इंटू देखिए इंटू 10 ये कर लेंगे, ठीक। 50 25, 5 से 5, 5 7 35, 25 70, और ये हो गया आपका 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, 5 से एक बार में 25, 15 आएगा ना, वही तो 25 कहाँ से आएगा, 15 आएगा वहाँ, और 5 3 15, 5 दूनी के 2 से 2 6 माइनस आएगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम देख लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था वहाँ पे, है ना। क्या हो रहा था, ये 25 नहीं आएगा ना, इसको काटेंगे तो 15 15 5 75 होता है ना, तो ये आ गया 15, और ये आ गया 2, और 5 3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है हमारे पास h डैश इज इक्वल टू -6, h डैश क्या आया, h डैश -6। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h, तो h कुछ भी हो उससे हमें क्या मतलब है, जब हमें नेचर बताना है और साइज बताना है, तो m इज इक्वल टू, देखिएगा आप समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, m देखिए यहाँ पे जो m है ना, m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h मैग्निफिकेशन, है ना। तो लेकिन अगर ये माइनस यहां कर दूं तो माइनस ही डिसाइड करता है ना नेचर को, है ना। h तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डिपेंड किस पे करता है, हाइट ऑफ द इमेज पे, नेचर और साइज हाइट ऑफ द इमेज पे। तो माइनस साइन नेचर बता देगा, और h का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बता देगा आपको, साइज ऑफ द इमेज, इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास h डैश ये आ गया, तो अगर आप चाहो तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे h डैश अपॉन h, h डैश क्या है -6, और h क्या है देखिए यहाँ पे 4, तो 6 -6 अपॉन 4 करोगे, 2 3 6 और ये 2, तो 3/2, तो यानी कि -1.5 आएगा मैग्निफिकेशन, क्या आएगा, -1.5 आएगा। तो एक चीज आप देखो, यहां से आप पता कर लिए h डैश, तो h डैश क्या है यही पता करना था, हाइट ऑफ द इमेज, क्वेश्चन में क्या करा है, साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, यहां पे ऐसे है ना, तो ऐसा आप कर दोगे -6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो माइनस हो सकता है ना इमेज, क्यों, क्योंकि इधर आएगा इमेज बनेगा तो माइनस होगा, ठीक। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गया, और नेचर बताने का जहां तक बात कह रहा है अब, है ना, तो आपको पता है कि जब माइनस टर्म आ गया तो h डैश अपॉन h, तो माइनस आ गया, तो माइनस से हमें क्या पता चल जाएगा, नेचर, ठीक है ना। तो फाइंड द नेचर, तो नेचर पता करने के लिए हमें क्या करना है, h डैश इज इक्वल टू -6 आया ना, तो माइनस जो है वो क्या बता देगा नेचर, कि रियल इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रियल इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्नीट्यूड देख करके आप क्या बताओगे, ग्रेटर देन 1 का, है ना। तो अब पहले h डैश निकल गया, तो आप एक चीज बताओ, m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, तो h डैश है -6 और अपॉन h, h क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो -1.5, ये क्या आ गया आपका माइनस, यहां पे देखिए -1.5, ये क्या है आपका m इज इक्वल टू -1.5, है ना। और ऐसे भी v अपॉन यू जो है माइनस v, क्या है आपका v हम पता किए है ना, v मेरे पास क्या है, हाँ -37.5
डिवाइडेड बाई 25, तो उससे भी ये आना चाहिए। तो आप देखो ये जो है यहाँ पे माइनस वी अपॉन यू, दोनों ये सब बराबर होना चाहिए ना, तो माइनस और माइनस, तो माइनस 37, वहाँ पे क्या है आपका v, तो v हो गया आपका माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना ये 37.5 डिवाइडेड बाई u। u कहाँ है आपका, u है -25, तो पॉइंट इंटू 10 कर दो आप, तो 25 और 5 5 7 35, 25, 5 से गया ये 15 और ये 10, तो 1.5। तो अब देखिए -1.5 यहाँ भी आ गया। तो मैं ये इसलिए बताया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो जब h डैश अपॉन h किया आपने तो -1.5 आया, तो अगर मैं सही हूं तो माइनस वी अपॉन यू से भी यही आना चाहिए मैग्निफिकेशन, है ना, दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो अब देखो v क्या है, तो v हमारा पता करना था, इमेज डिस्टेंस v हम पता किए थे, कितना आया था मेरा -37.5, तो माइनस पहले से है और माइनस रखोगे 37.5 माइनस माइनस कर देगा प्लस। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई अब u लिखना है हमको, तो u क्या होता है, देखिए यहाँ पे u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो गिवन है क्वेश्चन में, -25 है, तो आप साइन क्या कर दिए -25 लगाइए, माइनस ऊपर चला गया, बात तो ही हुआ ना। तो आप काट कूट किए इसका, तो आपको क्या मिला -1.5। तो देखिए ये चीज सेम हो गया कि नहीं, इसके -1.5, तो ये मैग्निफिकेशन रहा हमारे पास, है ना, मैग्निफिकेशन। तो माइनस साइन जो है, माइनस साइन नेचर क्या करेगा, नेचर बताएगा, तो माइनस साइन क्या बताता है, मैं आपको बताया हूं ना, माइनस साइन क्या बोलेगा, माइनस साइन इस तरह बनेगा रियल इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड ग्रेटर देन 1, कंडीशन याद कीजिए, m ग्रेटर देन 1, इमेज डिस्टेंस लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो दूसरा इससे क्या पता चला, हाँ, इससे पता चला इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, रियल इन्वर्टेड हुआ, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा। और एक कंसेप्ट सीखिएगा आप यहाँ, ये क्या होता है, देखिए ये सब चीज जो है ना रिकॉल करने का है, आपको रिकॉल करना होगा, ऐसा नहीं है मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। ये तो यहाँ पे हम रखते थे 1, और यहाँ पे देखिए अल्फा, ये अल्फा कह रहे हैं इन्फिनिटी, कर्वेचर, फोकस, पोल, तो इमेज बनता था 1 2 3 4 5 6 बनता था, इन्फिनिटी पर रखते तो यहाँ बनता था, ये दोनों के बीच में हम रख रहे हैं, देखो कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 30 होगा ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो देखो बियॉन्ड सी रख रहे हैं, तो यहाँ पे बना, तो ये कहाँ बनेगा, सी एंड एफ के बीच में, तो सी कहाँ है, ये है, एफ के बीच में हो सके यहाँ बने, इमेज कहाँ बनेगा, तो स्क्रीन को यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे रखाएगा स्क्रीन, तभी तो इमेज यहाँ बनेगा। समझ गए क्या बताना चाह रहा था मैं, इसमें यही बताना चाह रहा था कि जो आपका आंसर आया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, देखिए फोकल लेंथ 15 था, अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 25 था, तो आपको पता है जब फोकल लेंथ 15 है तो क्या होता है, आर सी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ही ना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो f/2 इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है ना, ठीक, आर का होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, तो आर इज इक्वल टू क्या है, f/2 है, f/2। तो अगर हम आर इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू r/2 ना, देखिए यहाँ पे एफ सी जो आर होता है ये कितना होता है
2f होता है, तभी लिखते हैं f इज इक्वल टू r/2, ये होता है, मैं उल्टा लिख दिया था। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ कितना है, मान लीजिए कि ये फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस 30 होना चाहिए, तभी तो फोकल लेंथ 15 होगा, तो यानी कि इसका दुगना कर दीजिए आप। तो फोकल लेंथ ये है, रेडियस के आधा है, तो रेडियस कितना होता है, देखिए 2f है ना, तो रेडियस यहाँ की, ये रेडियस का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही दूरी तो रेडियस है। तो c इज इक्वल टू 2f, 2f कितना है 15, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो गया यानी कि रेडियस वो 30। तो यानी कि ये डायग्राम जो है c और f के बीच में बना है। तो कहाँ बना है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे c और f के बीच में, यहाँ पे बना है डायग्राम। ऑब्जेक्ट रखे हैं हम, c और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ 1 बनता था, यहाँ 2, तो यहाँ कहाँ बनेगा फिर ये कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। देखिए 1 जो है फोकस से बनता था, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर f और c के बीच बनता था, और c और f के बीच है, तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये जो इमेज है ये आपको कहाँ रखना होगा, ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे रखना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ से क्या है ना कि ये जो डायग्राम है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कितना दूरी पे आएगा, फोकस के दुगना होता है तो 30 पे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेंटर और f के बीच में रखा है ना, सेंटर और f के बीच में रखा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। तो ये जो इमेज बता रहे थे कि स्क्रीन जो है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर आप चाहो तो h जो है माइनस आया है यहाँ से भी, क्योंकि h इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, वही देता है, ठीक है ना, कि साइज क्या बनेगा इमेज का। क्यों, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, तो h डैश ही आपको क्या डिपेंड करता है, बताए थे ना कि h डैश पे ही डिपेंड करता है। तो माइनस साइन अगर देखा जाए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, तो h डैश हमें पता हो गया, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट मोड क्लियरिटी के लिए मैं आपको ये सब बता दिया हूँ। और ये चीज़ क्या है कि सेंटर और देखिए फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहाँ बनेगा ये, सेंटर और फोकस के बीच में जब रखा है तो ये हमेशा हमारा कहाँ बनेगा, देखिए ये बियॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, इसके बियॉन्ड बनेगा। बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सी के बाहर, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कहीं बनेगा। तो वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में देख लिए, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है, फाइंड नेचर। तो नेचर हमने पता कर लिया कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है इमेज का नेचर, और साइज ऑफ द इमेज जो है वो लार्जर या इनलार्जर आप लिख सकते हैं, इनलार्ज्ड लिख सकते हैं। इमेज इज इनलार्ज्ड कर लीजिए इसको, है ना, इनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट। बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं करना था। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग देख चुके थे टोटल, यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। इतना का ज़रूरत नहीं था, बट मैं आपको मोर क्लियरिटी के लिए ये बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको एंजॉय हुआ होगा, आज बहुत मज़ा आया होगा समझ करके, क्योंकि फिजिक्स में समझने का चीज़ था, तो हमने ये चीज़ क्लियर देख लिया है, ठीक है। तो डू योर प्रैक्टिस एंड रिवीजन आप करते रहो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर जो आगे है कॉन्वेक्स मिरर का है, उसका देखेंगे, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो है, या उसके बारे में मैग्निफिकेशन वो सब देखेंगे। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।